छत्तीसगढ़ में मजबूत दिख रही कांग्रेस की हार और कमजोर दिख रही बीजेपी की जीत हैरान करने वाली है। लेकिन यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे बीजेपी का साइलेंट कैंपेन काम कर रहा था। चुनाव नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा इसी साइलेंट कैंपेन की चर्चा है, जिसके तहत बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की जमीन पर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया, जिसका असर सीधे नतीजों में नजर आया। इससे भूपेश बघेल की कुर्सी ही हिल गई और बीजेपी वापस सत्ता में आ गई। भूपेश बघेल का आक्रामक चुनाव प्रचार भी उन्हें सत्ता में वापसी नहीं दिला सका। उनके कैंपेन के सामने बीजेपी पहले बौनी दिख रही थी। यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा था। लेकिन कई मुद्दों पर बीजेपी ने जिस तरह भूपेश बघेल सरकार को घेरा, उन मुद्दों ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को मथने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे पहले महादेव ऐप का मुद्दा उठाया, जिसमें ईडी का दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसके बाद बीजेपी ने पूरा चुनाव कैंपेन महादेव ऐप पर ही रखा। भूपेश बघेल लाख सफाई देते रहे, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी माहौल बनाने में कामयाब रही। बीजेपी को अपने बूथ प्रबंधन और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों पर भी भरोसा था। ये काम भी कर गया। बीजेपी ने पूरा फोकस शहरी इलाकों के साथ ही आदिवासी इलाकों पर किया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से नाराज चल रहे आदिवासियों को अपने पाले में घेरने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की और इसमें कामयाब भी रही। वहीं भूपेश बघेल के कैंपेन की बात करें तो सरकार ने गाय गोबर और गौमूत्र खरीदना शुरू किया था। दावा किया जा रहा था कि गोबर और गौमूत्र को खरीदने के चलते महिलाओं का वोट कांग्रेस को जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। इसके अलावा कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व और ओपीएस का मुद्दा भी फ्लॉप रहा। भूपेश बघेल ने राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को दुनिया के पर्यटन मैप पर लाने की महत्वाकांक्षी योजना और कृष्ण कुंज योजना के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव खेला था। लेकिन इसके विरोध में बीजेपी ने चुनाव में जीत के बाद राम मंदिर दर्शन कराने का वायदा किया। नतीजों से साफ है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस के मुद्दों को खारिज कर दिया।